अस्सलामुअलैकुम। सीएम पंजाब की जानिब से होनहार स्कॉलरशिप फेज़ 2 की ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पंजाब से। ये स्कीम बेसिकली स्कॉलरशिप्स उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि 3rd से लेके 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में हो, चाहे वो बीएस प्रोग्राम में हो या बीई प्रोग्राम में। इन नंबर सेकंड जो है सेकंड ईयर से लेके जो कि 5th ईयर के स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस या बीडीएस स्टूडेंट्स हैं जो कि पब्लिक सेक्टर या मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में जिनका एडमिशन हो चुका है, ये ऑफिशियली स्कॉलरशिप्स उनके लिए हैं। इस वीडियो में हम आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स, आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को किस तरीके से आपने सर्च करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने एफिडेविट को किस तरीके से सबमिट करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है honharscholarship.punjab.hec.gov.pk, इंशाल्लाह मैं आपको इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। होनहार स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, आपने इसके लिए जस्ट ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए हाईलाइट हुआ आ रहा है रेड लाइन में, न्यू रजिस्ट्रेशन हैज बीन स्टार्टेड, अप्लाई नाउ। मैंने तकरीबन 3 से 4 दिन पहले इस पे डिटेल में वीडियो बना दी थी कि होनहार स्कॉलरशिप्स की जो ऑफिशियली अगेन रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट होने वाली है। जो लास्ट ईयर फेज 1 में हुआ था तो उनको सिर्फ फर्स्ट ईयर के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को लैपटॉप्स और सॉरी स्कॉलरशिप्स वगैरह दी गई थी। और अभी जो रिसेंटली मैंने इस पे अपनी वीडियो बनाई थी तो मैंने आप सबको ये चीज़ क्लियर बता दी थी कि इंशाल्लाह और भी स्कॉलरशिप्स अनाउंसमेंट होने वाली है। और आप सबके लिए एक और अच्छी न्यूज़ ये भी है कि लैपटॉप स्कीम में जो सबसे पहले आपको 40,000 लैपटॉप्स दिए जाने थे वो 60,000 कर दिए गए थे, मतलब 1 लाख, अभी 1 लाख से 1,10,000 आप सबको लैपटॉप्स दिए जाएंगे। ये भी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। इंशाल्लाह जैसे लैपटॉप स्कीम की भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, इट्स अ माय प्रॉमिस विद यू, आपने किस तरीके से लैपटॉप स्कीम में भी अप्लाई करना है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा। बट अभी तक जो है लैपटॉप स्कीम की ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई तो आप सब रिलैक्स हो जाएं। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक और नई चीज़ देखने को मिल रही है कि अगर आपको कोई भी रिगार्डिंग होनहार स्कॉलरशिप्स के रिगार्डिंग कोई भी कंप्लेन वगैरह आ रही है, इशू वगैरह आ रही हो तो आप इनकी हेल्पलाइन डेस्क से भी रब्ता कर सकते हैं, जो कि भी आपको इंशाल्लाह मैं इनका करके भी दिखाऊंगा। अभी हम अपने मेन पॉइंट की तरफ आते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आप 3rd से लेके 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में, चाहे आप बीएस प्रोग्राम में हो चाहे आप बीई प्रोग्राम में हो, ठीक है, देन आप इस स्कॉलरशिप के एलिजिबल हैं। नंबर सेकंड, अगर आप एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं या बीडीएस के स्टूडेंट हैं सेकंड ईयर से लेकर 5th ईयर के दरमियान पब्लिक सेक्टर या मेडिकल डेंटल कॉलेजेस के अगर आप स्टूडेंट्स हैं, देन भी आप इस होनहार स्कॉलरशिप फेज 2 में इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने लास्ट भी समझ लेना है, आपके पास डोमिसाइल पंजाब का लाजमी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास पंजाब का डोमिसाइल नहीं है देन यू आर नॉट अप्लाई फॉर होनहार स्कॉलरशिप फेज 2, ये आपने अपने माइंड में चीज क्लियर रखनी है। नंबर सेकंड पॉइंट इज दैट फैमिली मंथली इनकम आपकी जो शुड बी लेस देन 3 लाख से कम होनी चाहिए और आपने एफिडेविट जो है इनका आपने इसे डाउनलोड करके अच्छे तरीके से फिलअप करना है, जो कि अभी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। Number second, the applicant must be enrolled in a the applicant must be enrolled in a selected discipline in the selected universities, colleges of the 3rd semester to 8th semesters. Student already enrolled in a second year to 5th year MBBS also be eligible for the scholarship. यहाँ पे उन्होंने एक चीज साफ साफ मेंशन की गई है कि आपने इनकी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और डेंटल कॉलेजेस को लाजमी देख लेना है कि जो कि एलिजिबल लिस्ट में है, जो कि आपको मैं भी इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हम ये पॉइंट कवर कर ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सिंपली यूनिवर्सिटीज वाले या कॉलेजेस वाले पे दबाया तो मेरे पास ये वाले टैब पे विंडो ओपन हो चुकी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी से तो मैं जाहिर सी बात यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, तो मैं यूनिवर्सिटी वाले टैब्स में दबा दिया। यहाँ पर तमाम यूनिवर्सिटीज की लिस्ट ओपन होकर आ जाएगी जो कि एलिजिबल हैं होनहार स्कॉलरशिप फेज 2 के लिए, जो कि आप सबको स्कॉलरशिप दी जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिवर्सिटी से नहीं कर रहे, अगर आप कॉलेजेस से कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे कॉलेजेस की तमाम लिस्ट आ जाएगी कि यहाँ पे कौन से कॉलेज वाले एलिजिबल हैं और कौन से कॉलेज वाले एलिजिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप देख लें कितनी बड़ी कॉलेजेस की लिस्ट है, आपने जस्ट यहाँ से जो है लिस्ट को अच्छे तरीके से देख लेना है। हो सके तो मैं शायद इस लिस्ट को कंप्लीट वर्ड फाइल में जो आप सबके साथ यूट्यूब पेज पे जो हमारा है लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से, यहाँ से कॉपी करके आप सबको वहाँ पे शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। देन फॉर एग्जांपल अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे बहन भाई हैं वो आएंगे मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में, वो यहाँ से लिस्ट चेक कर लेंगे कि भाई कौन कौन से मेडिकल डेंटल कॉलेजेस वाले एलिजिबल हैं, होनहार स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं, जो कि कॉलेजेस एलिजिबल हैं, ठीक है। होपफुली ये पॉइंट भी हमारा कवर हो चुका है। नंबर लास्ट पॉइंट स्टेट के मिनिमम सीजीपीए या आपकी एनुअल एग्जामिनेशन परसेंटेज आपकी होनी चाहिए पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस या स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज और स्कॉलरशिप्स की आपकी 70% इक्विवेलेंट होनी चाहिए सीजीपीए फॉर साइंस के लिए एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 65% आपकी, मतलब 65% वाले एलिजिबल हैं फॉर आर्ट्स के लिए एंड साइंस के लिए, बट जितनी ज्यादा होगी आपकी उतने ज्यादा चांसेस हैं एलिजिबल के लिए, ठीक है। नंबर सेकंड स्टेट पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी ग्रेटर देन 60% जो आपकी एनुअल परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है, एनुअल एग्जाम में। नंबर थर्ड पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ द मेरिट criteria based on HEC policy guidelines and implementation of the uniform semester system of HEIS of पाकिस्तान। मतलब आपके पास जो आपके फॉर एग्जांपल अभी आपने देख लेना है कि आप कौन से डिसिप्लिन में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस के डिसिप्लिन में आ रहे हैं, साइंस के डिसिप्लिन में कौन आता है, बीएस प्रोग्राम वाले, ठीक है। बीएस प्रोग्राम वाले या बीई प्रोग्राम वाले आते हैं, ठीक है। आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो 70% होनी चाहिए। और आर्ट में फॉर एग्जांपल वो आते हैं हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश हो गया, इस टाइप के जो है डिपार्टमेंट्स हमारे पास आर्ट्स में आते हैं। फिर देन भी आप कंफर्म कर लीजिएगा। यहाँ पे सिंपल मैं आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर्ट्स डिसिप्लिन्स, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आर्ट्स, यहाँ पे डिसिप्लिन्स यहाँ पे लिख देते हैं, चलो
आर्ट्स डिसिप्लिन में वापस देखें, यहाँ पे तमाम यहाँ पे लिस्ट शो हो जाएगी कि आर्ट्स डिसिप्लिन में कौन-कौन से डिपार्टमेंट्स वगैरह आते हैं, यहाँ से आप देख लीजिएगा कि अभी आप कौन से डिपार्टमेंट में या डिसिप्लिन में आ रहे हैं, उस हिसाब से आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है? ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो कि मैंने आप सबको बता दिया है। जहाँ पे देखिए स्कॉलरशिप कवरेज आपको 100% स्कॉलरशिप्स दी जाएँगी। डिटेल रिक्वायरमेंट आपने अपने यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जो कि आपको अभी मैं दिखा देता हूँ कि आपने सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से आपने देख लेना है अगेन, फिर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, देन आपने एड्रेस इंटर करना है, आपने एजुकेशन, देन आपने डॉक्यूमेंट्स और आपने अपनी एप्लीकेशन का रिव्यू करके आपने सबमिट कर देना है। ठीक है, अभी हम आते हैं ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, आपने जस्ट उन्हीं बातों को फॉलो करना और आपने इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे आपने अप्लाई कर देना है। होप फॉर दी बेस्ट, ठीक है? आपका काम है अप्लाई करना और इंशाल्लाह आगे कामयाबी देना है, जो अल्लाह ताला का काम है। फिर नंबर थर्ड पॉइंट है, अगर आपको कोई भी इशू वगैरह आता है, फेसिंग इशू ऑफ द रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, आपने जस्ट क्लिक हियर पे दबाएंगे। क्लिक हियर पे दबाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जो मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई का तरीका बता देता हूँ, देन एट द एंड मैं आपको ये वाला तरीका बता दूंगा कि अगर आपका कोई भी इशू वगैरह आ रहा होगा तो आपने इशू को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हम चलते हैं फिलहाल अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ। ये मैंने आपको सारा बता दिया है कि यहाँ पे देखेंगे डिसिप्लिन के ऊपर लिस्ट आ रही है। ठीक है, जैसे ही मैंने डिसिप्लिन के ऊपर दबाया तो यहाँ पे देखिए कि तमाम वो डिसिप्लिन वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख लें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि बीएस सिविल, अगर मतलब बीएस प्रोग्राम और बी प्रोग्राम वाले तो सारे एलिजिबल हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे इन्होंने सारे डिसिप्लिन्स का बताया गया है कि फॉर एग्जांपल अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, रोबोटिक्स, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल साइंस, इंफॉर्मेशन नेटवर्क, मोबाइल ऐप सिस्टम, आर्किटेक्चर, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, माइनिंग एंड एनालिसिस, इनोवेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप, प्लांट्स ब्रीडिंग एंड द जेनेटिक्स, यहाँ पे आप देख लें एलएलबी वाले, एमबीबीएस, बीडीएस, इंजीनियरिंग एंड प्रोग्राम, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये स्टैटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, ये तमाम वाले एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ से देख लें, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं ना, वो तमाम इन्होंने डिपार्टमेंट्स इन कर दी हैं और आप इन इस स्कॉलरशिप्स को आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं। कोल टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पे देखें इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, पॉलिमर टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, केमिकल टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फिर बैंकिंग, फाइनेंस, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोलॉजी, यहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो कि बीबीए में आता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अरबिक, फाइनेंस, आर्ट वाली तमाम ये डिपार्टमेंट वाले इसमें डिसिप्लिन वाले एलिजिबल हैं। ठीक है, आपने यहाँ से डिसिप्लिन पे आना है, ये वाले टाइप पर आना है, डिसिप्लिन वाले टाइप पर आना है और आपने यहाँ से अपना डिसिप्लिन देख लेना है। देखिए, मैं आपको हर एक चीज़ लाइव इसलिए करके दिखा रहा हूँ, आपको ए टू जेड हर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मेंटली तौर पर तैयार तो हो सकें कि मैं स्कॉलरशिप जो अप्लाई करने जा रहा हूँ, क्या मुझे इसकी इतनी इन्फॉर्मेशन है भी या नहीं। ये नहीं कि आपने मुंह उठाया और आपने अप्लाई कर दिया, तो अभी आप अपने अंदर जो थोड़ा मेच्योरिटी लेवल ले आए, स्टेप बाय स्टेप काम करें, ये आप सभी के लिए इसमें फ़ायदा होगा। ठीक है, ताकि आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। देन आपको इतना भी पता होगा कि भाई मेरा जो ये वाला डिसिप्लिन है और मेरा डिसिप्लिन के बाद मेरे जिस इदारे में पढ़ रहा हूँ, क्या वो इदारा भी इनरोल है या नहीं। आपने इंस्टीट्यूट वाले पे भी आके अपना ये लास्ट में देख लेना है कि आप फॉर एग्जांपल किस यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कॉलेजेस में हैं या मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में हैं, क्या वो कॉलेजेस एलिजिबल हैं भी या नहीं, आपने ये चीज़ भी देख लेनी है। ठीक है, ये तमाम आपने देखने के बाद जस्ट आप आएँगे लॉगिन पर। जैसे आप लॉगिन पर आएँगे तो यहाँ पे देखेंगे मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ आप सबके लिए लॉग आउट। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे होनहार स्कॉलरशिप साइन इन का मेरे पास ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो जस्ट यू क्लिक ऑन रजिस्टर्ड। जैसे आप रजिस्टर्ड वाले बटन पे दबाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे देखें। देन उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान को आपने नहीं छेड़ना, देन आपने यहाँ पे आ जाना इंस्टीट्यूट में। यहाँ पे अभी आपने कोई भी गलती नहीं करनी। आप देख लें कि आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कॉलेजेस में या मेडिकल कॉलेजेस में। फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तो यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी करूँगा। यूनिवर्सिटी के बाद यहाँ पे तमाम वो एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आ जाएंगी, जिनका नाम एलिजिबल होगा वो यहाँ पे आ जाएंगे। आपने अपनी यूनिवर्सिटी का देख लेना है। मैं यहाँ से रैंडमली कोई भी ले लेता हूँ आप सबके लिए। देन यहाँ पे बराए मेहरबानी जो भी आपका सीएनआईसी नंबर होगा ना, रजिस्ट्रेशन आपने खुद के नाम से करनी है। आपने अपना यहाँ पे सीएनआईसी नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास सीएनआईसी नहीं है, देन आपके पास बेफॉर्म तो है, बेफॉर्म पे आपका सीएनआईसी नंबर इशू होगा। आपने अपना यहाँ पे सीएनआईसी नंबर या बेफॉर्म नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है और विदाउट डैश आपने एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने मेंशन की गई है। देन उसके बाद यहाँ पे आप एक्टिव ईमेल एड्रेस बराए मेहरबानी लाजमी दीजिएगा, ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह हैं वो आपको आपके ईमेल एड्रेस पर ही आए। देन उसके बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड, देन कन्फर्म पासवर्ड आपने एंटर करने के बाद जस्ट आपने सबमिट वाले बटन पर दबाएंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। देन आप आए साइन इन पर और आपने अपना जस्ट यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड आप एंटर करेंगे। आपका जो इंटर कैसे करेंगे तो आपका जो पोर्टल है वो ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपके पास आ रहा है, यहाँ पे देखें वेलकम टू द ऑनलाइन पोर्टल मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने मेंशन की गई है जिसके ऊपर स्टैटिक बना हुआ है ना स्टार, आपने उसे लास्ट में फिलअप करना है। लास्ट में फिलअप करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपकी जगह 3 लाख से सैलरी कम है, मंथली इनकम अगर आपकी कम है, देन आपने एफिडेविट यहाँ से डाउनलोड कर लेना, जो कि आपको मैं ये वर्ड फाइल में आपको दिखा देता हूँ आपने किस तरह से फिलअप करना है। देन उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये तमाम वही सेम है जो कि मैंने आपको अभी रिसेंटली पीछे पढ़ के बता दिया है। देन अभी यहाँ पे मैं ये चीज़ रिपीट नहीं करूँगा, जस्ट मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पर दबा दूंगा। नेक्स्ट वाले बटन पे दबाने के बाद यहाँ पे देखें सबसे पहले मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, देन अभी मैं आ चुका हूँ पर्सनल डिटेल में। यहाँ पे देखें ऑल दी फील्ड मस्ट बी, जिसके ऊपर स्टैटिक बना हुआ है स्टार, आपने इसका लाजमी फिलअप करना है। प्लीज डू नॉट टाइप द डेटा, सिलेक्ट द डेटा फ्रॉम द कैलेंडर ओनली। आपने यहाँ पे देखें कि जहाँ पे इन्होंने कैलेंडर्स वगैरह का ऑप्शन दिया हुआ है, आपने वहाँ से डेटा अपनी सिलेक्ट करनी है।
नंबर फर्स्ट पे आपने यहाँ पे आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा वो अपना एंटर करेंगे। मिडिल नेम को आप छोड़ दें, सबसे पहले फर्स्ट नेम जैसे मेरा नाम है उमर तो यहाँ पे लिख दूंगा उमर, और लास्ट नाम जो मेरा अली है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अली। देन उसके बाद यहाँ पे आपने अपने वालिद साहब का नाम एंटर कर देना है, जो भी आपके वालिद साहब का नाम हो। देन आपने यहाँ पे चूज फाइल पे आपने अपनी चूज फाइल पर आके आपने अपनी तस्वीर अपलोड कर देनी है, जो कि आपको मैं रिकमेंड करूंगा व्हाइट या ब्लू बैकग्राउंड में ही होनी चाहिए। देन इसके बाद आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी है आप वो एंटर करेंगे, आप कौन से मजहब से बिलोंग करते हैं आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद होम नंबर के ऊपर देखेंगे रेड कलर का स्टैटिक नहीं बना हुआ है तो आप इसे छोड़ दें। देन यहाँ पे देखें कि मोबाइल नंबर के ऊपर स्टैटिक बना हुआ है, स्टार बना हुआ है, तो आपने यहाँ पे बराए मेहरबानी अपना मोबाइल नंबर लास्ट में एक्टिव दीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पे देखेंगे पीछे में रजिस्ट्रेशन में यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया था तो मेरे पास यहाँ पर यूनिवर्सिटी आ रहा है, और यूनिवर्सिटी मैंने ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग सेलेक्ट की थी तो मेरे पास ये ऑटोमेटिकली आ रहा है। अब ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे देखें अभी यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल चेंज हो भी सकता है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपने जो पीछे चीज सेलेक्ट की है तो आपने उसी को फॉलो करें, ठीक है। हर बार आप रजिस्ट्रेशन में कुछ और ही वहाँ पे चीज सेलेक्ट करें, देन यहाँ पे आप कुछ और करें तो इस तरीके से मजा नहीं आएगा। ज़ाहिर सी बात है आप जिस डिसिप्लिन में हैं आप उसी डिसिप्लिन को फॉलो करें, जिस यूनिवर्सिटीज में हैं आपने पहले भी वही डेट एंटर करनी है और बाद में भी आपने वही डेट एंटर करनी है। यहाँ पे देखें कि सब कैंपस मेरे पास इसका है ही नहीं तो इसलिए शो नहीं हो रहा। डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पे देखें आपके पास जो भी आपकी फर्स्ट ईयर का यूनिवर्सिटी का चलान आपने पे किया होगा ना एडमिशन का, आपके पास वो तो लाजमी होना चाहिए, ठीक है। आपने उसकी डेट यहाँ पे एंटर कर देनी। अगर डेट याद नहीं भी हो तो आपने यूनिवर्सिटी के अपने इदारे में चले जाना है, यहाँ पे आपने जाकर अपनी डेट ऑफ एडमिशन वहाँ से पता करवा सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास जो भी आपका रोल नंबर होगा ना क्लास का, फॉर एग्जांपल मेरा जो था BSCS 20, आगे मैं ईयर मेंशन नहीं कर रहा। देन उसके बाद जो भी मेरा रोल नंबर था इस टाइप का था, तो आपका जो भी रोल नंबर होगा यूनिवर्सिटी का आपने वो यहाँ पे अपना एंटर कर देना, ये आपका क्लास का रोल नंबर। देन आ रहा है डिसिप्लिन, मेरा यहाँ पे कौन सा डिसिप्लिन है, मेरा तो भाई था इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सॉरी कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ पे लिख दूंगा कंप्यूटर साइंस आ रहा है। टाइटल आ रहा है यहाँ पे देखे कि मेरे पास जो BS कंप्यूटर साइंस की डिग्री, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आर यू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट और डिग्री विल बी टाइटल, अच्छा ये मैंने एंटर कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि प्लीज टू नॉट टाइप द डेटा सिलेक्ट दी फ्रॉम दी कैलेंडर रोल। इनका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कैलेंडर से आपने सिलेक्ट करनी है। देन उसके बाद आपका डोमिसाइल कौन से डिस्ट्रिक्ट का आप यहाँ पे वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद आपकी फैमिली इनकम कितनी, अगर आपकी फैमिली इनकम जो है 3 लाख से कम है देन आप यहाँ पे एफिडेविट इनका जमा करवाएंगे, जो कि इन्होंने पहले से बता दिया है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अगेन आ जाता हूँ होम पर, कि यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि फैमिली इनकम शुड बी लेस देन, ठीक है। जिसकी फैमिली इनकम 3 लाख से कम है ना, तो अगर फॉर एग्जांपल मेरी जो फैमिली इनकम है, मेरी जो सैलरी अभी वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 1 लाख आप लगा लें या 70-80 हज़ार लगा लें, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 70 से 80 हज़ार। ये लिखने के बाद जस्ट यहाँ पे आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 70,000, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पे पासपोर्ट नंबर आप छोड़ दें, ड्यूअल नेशनलिटी को भी छोड़ दें क्योंकि इसके ऊपर रेड कलर का स्ट्राइक नहीं बना हुआ है। देन यू क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू पे देन आप क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे नेक्स्ट पोर्टल पर इनके। देखें यहाँ पे मैं जो पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ अपनी, तो यहाँ पे इन्होंने क्या आ रहा है कि आपने जो पिक्चर का साइज होना चाहिए वो 200 MB से कम होना चाहिए, तो आपने मैक्सिमम साइज इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। देन आपने Ctrl+C के बाद जस्ट टू कम ऑन अनदर टैब एंड यू पेस्ट इट। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली AI की मदद से वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। कोई भी यहाँ पे देखेंगे डिजायर इमेज टू, आपने सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास जो भी आपकी इमेज होगी वो ऑटोमेटिकली AI की मदद से जस्ट अपलोड एंड आपकी जो इमेज का साइज है वो रिसाइज होकर आ जाएगा आप सबके सामने। तो आपने इस चीज़ के लिए भी आपकी मैंने परेशानी हल कर दी है कि आप मुझसे पूछे ना कि सर हमारी जो पिक्चर अपलोड नहीं हो रही, आपकी जो पिक्चर का साइज है वो 200 KB तक ही होना चाहिए लाजमी। ये देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे पिक्चर अपनी अपलोड की, इमेज अपलोडेड सक्सेसफुल यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे मैंने जो अपनी इमेज का रिसाइज जो कम किया वो इसकी वेबसाइट के थ्रू ही किया है, ठीक है। आपके पास इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा जो आपकी तस्वीर है वो अपलोड हो चुकी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली एड्रेस पर आ जाएंगे। एड्रेस पे यहाँ पे अगेन चीज मेंशन की गई है जिसके ऊपर स्टाइलिक बना हुआ है, आपने इसे लाजमी फिलअप करना है। एड्रेस में आ रहा है कंट्री मेरे पास पाकिस्तानी है, रीजन मेरे पास क्या है यहाँ पे पंजाब है, तो यहाँ पे लिख दूंगा पंजाब। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, गुजरावाला, मैं यहाँ पे वो एंटर करूंगा। सिटी यहाँ पे कोई भी रैंडम, यहाँ पे आपका जो भी आपका एड्रेस वगैरह हो आप यहाँ पे वो अपना एंटर कर लें, ठीक है। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एड्रेस है, मैंने यहाँ पे रैंडम लिख लिया हुआ है तो मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूंगा, ठीक है। यही अगर मेरा परमानेंट एड्रेस भी है तो यहाँ पे मैं अगेन यही चीज इंटर कर दूंगा, तो यहाँ पे सिंपली यही जो मेरा टाइम है वो बच जाएगा अगेन से, ठीक है। इस तरीके से आप देख लेना। यहाँ पे देखें तो आपके पास परमानेंट एड्रेस होता है, जो भी आपका CNIC होगा आपके उसके पीछे जो लिखा होता है वो आपका बेटा देखे परमानेंट एड्रेस है। और मेलिंग एड्रेस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें मेरा जो परमानेंट एड्रेस फॉर एग्जाम्पल डेमो के तौर पर ले लिया मेरा लाहौर का है, बट अभी मेरी जो सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब चल रही है वो मेरी फैसलाबाद में चल रही है। तो यहाँ पे देखें मेरा जो परमानेंट एड्रेस होगा मैं यहाँ पे लाहौर का लिखूंगा, बट अभी मैं रह रहा हूँ फैसलाबाद क्योंकि मेरी जॉब चल रही है, तो अभी मेरी फॉर एग्जाम्पल मेरी फैमिली वहाँ शिफ्ट हो चुकी है, डेमो के तौर पर आप समझ लें। देन अभी मैं जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह आपको एड्रेस वगैरह चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई फर्दर अपडेट्स चाहता हूँ ईमेल के थ्रू या वो मुझे पोस्टल करेंगे, तो मेरे यहाँ पे फैसलाबाद वाले एड्रेस पर आए तो मैं यहाँ पे अपना फैसलाबाद का वो वाला एड्रेस लिख दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आपने ये दोनों चीजें करने के बाद जस्ट टू क्लिक सेव एंड कंटिन्यू। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे दबाएंगे तो यहाँ पे आप आ जाएंगे एजुकेशन वाले टैब पर। एजुकेशन टैब पर आएंगे तो सबसे पहले आप अपनी यहाँ पे मैट्रिक इन्फॉर्मेशन एड करेंगे, देन इंटर यूर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन, ठीक है, हायर सेकेंडरी। देन उसके बाद आपके पास जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की डेटा आएगी आप वहाँ पे एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल मैट्रिक में बस यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैट्रिक, कौन सी इदारे से मैंने की है, कौन सा डिसिप्लिन था, मेरा यहाँ पे साइंस था तो मैं पे साइंस लिख दूंगा, कितने नंबर आए आपके, कितने नंबरों में से आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो कि इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट आपने देखें किसमें की है, आपने फॉर एग्जाम्पल मैंने की है इंटरमीडिएट
सिंपली आप यहाँ पे इंटरमीडिएट कर दीजिएगा। आपने कौन से बोर्ड से किया वो इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम लिखिएगा, ठीक है। देन उसके बाद आपने कौन से डिसिप्लिन में किए, मैंने यहाँ पे किए साइंस में, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइंस। फॉर एग्जाम्पल कितने नंबर आए थे मेरे और कितने नंबरों में से मैं वो यहाँ पे एंटर कर दूंगा। देन उसके बाद आ रहा है कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम फॉर दिस सेमेस्टर फॉर दिस सिस्टम, अच्छा for the semester system enter the obtained total CGPA of the all the previous system up to the current semester. For example, if you are in a 5th semester, then enter the obtained the total CGPA of the previous 4th semester. For the annual system, enter the obtained and the total marks of the previous year up to the currently year. यहाँ पे देखेंगे फिर यहाँ पे मेरे पास जो है यहाँ पे सेमेस्टर या मेरे पास देखिए एनुअल सिस्टम में सीजीपीए का करंट एनुअल ईयर की जो मेरी कितनी सीजीपीए आई है अभी देखें। करंट एनुअल ईयर मेरे पास अभी फॉर एग्जाम्पल मेरा जो एनुअल ईयर चल रहा है वो मेरा चल रहा है 4th, क्योंकि मैं 20 प्रोग्राम हूँ, आप ये समझ लें। देन उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ईयर ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे देखें मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं सेमेस्टर सिस्टम करता हूँ, सेमेस्टर के बाद यहाँ पे आ रहा है कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कौन से सेमेस्टर में हूँ, करंट सेमेस्टर में मेरे पास जो भी सेमेस्टर चल रहा है वो 7वां चल रहा है। जैसे मैंने 7वां सेमेस्टर ओपन किया तो मेरे पास यहाँ पे देखेंगे ऑब्टेन सीजीपीए, टोटल सीजीपीए, और यहाँ पे इस तरीके से आपने इस चीज को देख लेना है। फॉर दिस सेमेस्टर सिस्टम एंटर द ऑब्टेन एंड टोटल सीजीपीए ऑफ द प्रीवियस सिस्टम अप टू द करंट सिस्टम। अगर आप यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे से करते हैं तो देन आपकी जितनी भी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें मैंने 7वां सेमेस्टर किया है तो पिछले मेरे भाई टोटल कितनी भी सेमेस्टर की सीजीपीए आई है मैंने उसे कैलकुलेट करके यहाँ पे एंटर करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे जो मैं 5th सेमेस्टर में हूँ तो एंटर दी सीजीपीए ऑफ द टोटल प्रीवियस 4 सेमेस्टर। अगर मैं यहाँ पे देखेंगे इन्होंने डेमो के तौर पर कहा कि अगर आप 5-6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं देन आपने जितनी भी आपकी लास्ट ईयर 4 सेमेस्टर की सीजीपीए है ना आपने वो यहाँ पे एंटर करनी है। फॉर द एनुअल सिस्टम एंटर दी ऑब्टेन द टोटल मार्क्स ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर्स अप टू द करंट ईयर। यहाँ पे आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एनुअल सिस्टम पर ही जाएं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो हिसाब होता है वो आपका एनुअल सिस्टम पे ही होता है, सीजीपीए पर ही होता है। देन यहाँ पे देखें करंट एनुअल ईयर मेरे पास अभी एनुअल ईयर कौन सा चल रहा है, मेरे पास फॉर एग्जांपल चल रहा है 4, तो यहाँ पे लिख दूंगा 4। यहाँ पे देखें ऑब्टेन मार्क्स, अच्छा फर्स्ट ईयर ऑब्टेन मार्क्स, फर्स्ट ईयर टोटल मार्क्स। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर मेरे पास आपके पास जो मार्कशीट होती है ना आपके पास वहाँ पे दोनों चीजें मेंशन की गई होती हैं, आपके कितने नंबरों में से कितने नंबर आए, एंड नंबर सेकंड आपके पास परसेंटेज शो होती है, नंबर थर्ड आपके पास सीजीपीए शो होती है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे एनुअल सिस्टम किया है तो यहाँ पे देखें एनुअल सिस्टम में मेरे पास कितने का है कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट ईयर था उसमें मेरे पास जो टोटल सब्जेक्ट थे फर्स्ट ईयर में मेरे पास 2 सेमेस्टर थे, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर। तो मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट्स थे, नंबर सेकंड सेमेस्टर में मेरे पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स थे। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे नंबर थे 1000 में से 900 डेमो के तौर पर, और सेकंड सेमेस्टर मेरा जो था उसमें थे मेरे 1200 में से मेरे 1000 नंबर थे, तो 1000 और 900 1900 नंबर हो गए। तो यहाँ पे कितने लिख दूंगा ऑब्टेन मार्क्स 1900, टोटल कितने हो गए, एक मेरे 1200 थे और एक मेरे 1000 थे, टोटल 2200 हो गए। तो यहाँ पे लिख दूंगा टोटल मार्क्स 2200। इस तरीके से आपने अपनी कैलकुलेशन कर लेनी है, ठीक है। मैंने आपको इवन का ये भी बता दिया है। इन द केस ऑफ अगर आप ओ लेवल ए लेवल के इक्विवेलेंट आपके पास सर्टिफिकेट्स वगैरह है तो आप वो भी शुड भी अपलोड इन डॉक्यूमेंट टैब में आप जाके यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट टैब आएगा इसमें भी आप जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली चीज़ जो है ना आपने लाजमी फिलअप अच्छी तरीके से करनी है। आप पहले इस चीज़ के लिए टाइम ले लें, आराम से इस चीज़ के बारे में सोचिएगा, देन ही आपने इस चीज़ को फिलअप करना है। आप ये ना कि आप कोई भी गलती कर दें तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्शन का भी सामना कर सकती है, ठीक है। जैसे आप अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे देन आपके पास जो है लास्ट टाइप ऑप्शन होकर आ जाएगा। आपका जो इमेजेस का साइज है वो कम से कम 200 KB उससे कम ही होना चाहिए, जो कि आसानी से रीडेबल भी हो और क्लियर भी आपका हो। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो अपलोड होगी सीएनआईसी की फ्रंट तस्वीर आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। देन उसके बाद आपने अपनी जो सीएनआईसी की बैक तस्वीर है वो अपलोड करेंगे। इन दैट केस अगर आपके पास सीएनआईसी नहीं है देन आप यहाँ पे अपनी बेफाम की दोनों तस्वीरें यहाँ पे फ्रंट की अपलोड कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट लास्ट ट्रांजेक्शन स्लिप आपके पास जो भी होगी आपकी वो यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, जो भी आपने फीस वगैरह पे की हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ बीएस प्रोग्राम के 4th ईयर में तो मैं यहाँ पे जो अपनी स्लिप अपलोड करूंगा वो 3rd ईयर की जो मैंने फीस वगैरह पे की है मैं यहाँ पे वो अपलोड कर दूंगा। इसी तरीके से आपने एमबीबीएस का भी देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मैं एमबीबीएस के 4 ईयर के स्टूडेंट चौथे साल में हूँ तो मैं यहाँ पे तीसरे साल की ट्रांजेक्शन स्लिप जो अपलोड करूंगा। इसी तरीके से अगर आपने जब अपनी सीजी पे परसेंटेज वगैरह अपलोड करेंगे तो आपने एमबीबीएस वालों का भी साल में 2 ईयर ही होते हैं, मतलब एनुअल होगा या उनका सेमेस्टर होगा, तो आपने अपने दोनों नंबरों को प्लस करके 2200 मेरे फॉर एग्जाम्पल टोटल नंबर थे तो मेरे पास कितने नंबर आए फर्स्ट ईयर में यहाँ पे मैं अपने वो इस तरीके से इंटर कर दूंगा, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि आपके पास जो भी डोमिसाइल होगा आपने अपना यहाँ पे अपलोड करना है। इन डेट केस अगर आपका डोमिसाइल बनने गया हुआ है तो देन आपके पास जो भी आपका डोमिसाइल का टोकन नंबर होगा ना आपने यहाँ पे वो भी अपलोड कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि अपलोड एफिडेविट। यहाँ पे एफिडेविट यहाँ पे अभी आ जाते हैं हमारे पास टाइम एफिडेविट का। यहाँ पे सिंपली एफिडेविट आपने किस तरीके से डाउनलोड करना है वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आपने सिंपली इस एफिडेविट को है किसी भी प्रिंट पेज पे डाउनलोड, इस एफिडेविट जो 50 वाला हो या 100 वाला हो आपने उसी पे इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले नेम ऑफ द एप्लीकेंट एंड सीएनआईसी आपने यहाँ पे इस चीज को रिमूव करके आपने अपना यहाँ पे जो भी मुकम्मल होगा नाम होगा आप वो अपना एंटर करेंगे और आपने अपना सीएनआईसी नंबर आपका जो भी मुकम्मल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे। आप कौन से सिटी से हैं और उस सिटी का क्या पोस्टल कोड है आप वो एंटर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाहौर से हैं तो आप यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे आएंगे, लाहौर से आप लाहौर
पोस्टल कोड यहाँ पे लिख देता हूँ। पोस्टल कोड यहाँ पे कंपनी लिस्ट आ चुकी है, तो यहाँ से आपका जो भी पोस्टल कोड होगा आप यहाँ से वो देख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट नेम आपने अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम, सन ऑफ डॉटर ऑफ आपने अपने वालिद साहब का नाम, देन आपने सीएनआईसी नंबर आपने अपना यहाँ पे सीएनआईसी नंबर, एप्लीकेंट एड्रेस आपका कहाँ का एड्रेस है आप वो एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद आपने इनकी फॉलो इंस्ट्रक्शंस को आप लाजमी पढ़ने हैं, आपने देख लेना है कि आप इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल सही दी है, एक्यूरेट दी है, ट्रू दी है, फॉर द नॉलेज ऑफ द ब्रीफ, और मेरी जो फैमिली इनकम है वो कम से कम 3 लाख से कम है, 300,000 से कम है। देन उसके बाद यहाँ पे आपने हर एक चीज देख लेनी है। आई मेक द एफिडेविट इट गुड फेथ एंड द अंडरग्रेजुएट फॉल इन्फॉर्मेशन ऑफ द मिस प्रेजेंटेशन एंड द लीड टू द डिस्क्वालीफाई। अच्छा, अगर आपकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और आप मिस प्रेजेंटेशन भी इनको करेंगे, और अब मे भी आपको जो आगे जाके भी इस चीज का सामना करना पड़े, तो बराए मेहरबानी आपने इस चीज को लाजमी सही फिलअप करना है। देन उसके बाद यहाँ पे जो आपने अपना नाम, एप्लीकेंट नेम, आपने सिग्नेचर ऑफ द डिपोनेंट आपने यहाँ पे अपना सिग्नेचर भी यहाँ पे कर देना है। देन उसके बाद आपने विटनेस बाय, आपने यहाँ पे एक विटनेस जो है आपका फॉर एग्जाम्पल कजन वगैरह हो या चाचू वगैरह हो या कोई भी फैमिली मेंबर का आपने विटनेस, उनका नाम इंटर करना है, उनका मुकम्मल एड्रेस, उनका सीएनआईसी नंबर इंटर करना है, आपने विटनेस के सिग्नेचर करवाना है। देन यहाँ पे आपने डेट, और आपने जिस डेट पर आपने एप्लीकेशन एफिडेविट को डाउनलोड करके फिलअप कर रहे हैं आपने वो डेट यहाँ पे एंटर करके इस एफिडेविट को अच्छे तरीके से फिलअप करके यहाँ पे आके अपलोड कर देना है, अपलोड वाले ऑप्शन पर। ठीक है, इस तरीके से बेटा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए मैंने आपको हर एक चीज लाइव करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आप सबको लाइव करके दिखा रहा हूँ ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, और आप जल्द से जल्द आपकी रजिस्ट्रेशन भी हो जाए। बट इन दैट केस कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप इनके पोर्टल पर आएंगे, आपने सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह डिसिप्लिन वगैरह को लाजमी देख लेना है, देन आप अप्लाई की तरफ आइएगा। देन आपने सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर दबाएंगे। ये तमाम 5 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आप रिव्यू पे आएंगे। रिव्यू पे आने के बाद बाय सबमिटिंग दिस एप्लीकेशन फॉर्म आई कंफर्म द ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड द एक्यूरेट कंप्लीट एट द बेस्ट ऑफ द माय नॉलेज। मैंने जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है बिल्कुल सही दी है। अगर मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन दी तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी एप्लीकेशन से, और स्कॉलरशिप मुझे और कहीं भी नहीं मिलेगी। नोट, प्लीज रिव्यू द एप्लीकेशन बिफोर सबमिट। आपने एप्लीकेशन को लास्ट में रिव्यू करना है सबमिट से पहले। यू कैन नॉट एडिट योर एप्लीकेशन व्हेन यू क्लिक द सबमिट बटन। अगर आपने एक मरतबा सबमिट वाले बटन पे दबा दिया, देन आपने एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर सकते, आप एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर सकते, आप एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर सकते। यही चीज़ मैं आपको हर एक चीज़ अपनी वीडियो में बताता हूँ कि वंस यू कैन सबमिट एप्लीकेशन, चाहे वो जॉब की हो, चाहे वो स्कॉलरशिप की हो, या वो किसी भी स्कीम के लिए हो, वंस यू क्लिक ऑन अ सबमिट बटन, जब आपने सबमिट वाले बटन पर दबा दिया, देन यू हैव नो कंट्रोल ऑफ राइट, देन यू कैन इजीली एडिट हो भी सकती है, मे बी ना भी हो, बट आपको बहुत ज़्यादा फेस जो है मुश्किल करनी पड़ेगी। तो इसलिए इन्होंने ये चीज़ साफ साफ बता दी है कि आपने सबमिट वाले बटन से पहले आपने जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप आए एडिट वगैरह इन्फॉर्मेशन करना चाहें आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बट एक मरतबा जब आपने सबमिट कर दिया, देन आप कुछ भी नहीं कर सकते, देन आपकी जो डेटा है वो सबमिट हो जाएगी। देन उसके बाद आप इनकी हेल्पलाइन डेस्क वगैरह से रब्ता करें, फिर वो जाके होगा या काम नहीं होगा, वो इनकी श्योरिटी नहीं है। ठीक है, बट इन्होंने ये चीज़ साफ साफ मेंशन की गई है कि आपने जो भी अपनी डेटा देनी है बिल्कुल सही देनी है सबमिट वाले बटन से पहले। जैसे आप सबमिट वाले बटन पे दबाएंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो सबमिट हो जाएगी। देन उसके बाद आपके पास आ जाएगा एप्लीकेंट आईडी, आपका नाम, मुकम्मल नाम, आपने इसकी स्कीम के लिए अप्लाई कर दिया, और इन दैट केस आपको इंशाल्लाह मेल भी आ जाएगी कि आपका जो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। देन आप वेट करें फर्दर प्रोसेस के लिए। मे बी आपका जो डेटा है, आपकी यूनिवर्सिटी का जो फोकल पर्सन होगा, वो भी आप ये जो आप एप्लीकेशन फिलअप करेंगे ना, ऑटोमेटिकली जो भी आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की होगी उसके बैकएंड पे जो भी फोकल पर्सन होगा, ये डेटा सारा उसके पास चले जाएगा। वो डेटा को अच्छी तरीके से वेरीफाई करेगा कि ये बच्चा हमारे इदारे में एनरोल है भी या नहीं, और इस सेमेस्टर में भी है, इसने इतनी परसेंटेज ऐड की है, इसने ये एड्रेस इन्फॉर्मेशन ऐड किया है कि ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमारी इन्फॉर्मेशन से मैच हो रही है या नहीं। जब वो तमाम इन्फॉर्मेशन मैच करेगा, देन आपका जो डेटा है वो हैक के पास फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपकी जो इन्फॉर्मेशन ये डायरेक्ट एचईसी के पास नहीं जा रही है, आपकी यूनिवर्सिटी का जो फोकल पर्सन है उसके पास जा रही है इन्फॉर्मेशन। वो प्रूव करेगा, अच्छे तरीके से वेरीफाइड करेगा, देन ही आपकी स्कॉलरशिप्स को आगे परफॉर्म किया जाएगा, दी जाएगी आपको स्कॉलरशिप्स। वो आपको डिफरेंट इवेंट्स के हिसाब से आपको स्कॉलरशिप्स वगैरह एचईसी के बंदे आएंगे आपके इदारों में, डिफरेंट वहाँ पे फंक्शंस ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर आपको आपकी वहाँ भी डेटा इन्फॉर्मेशन ऐड की जाएगी, चेक की जाएगी कि अब जो फोकल पर्सन ने इन्फॉर्मेशन हमें दी और हमारे जो पोर्टल पर इन्फॉर्मेशन आई है, और आपके वो बकायदा आपके पास तमाम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होने चाहिए जब आप ऑनलाइन अप्लाई भी करें। देन जब आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, देन भी आपके पास आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स लाजमी होने चाहिए। इन दैट केस अगर वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक भी कर लें तो आपको कोई इतनी परेशानी वाली बात ना भी हो, आप रेडी भी रहें कि आपके पास आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था, सिंपल सा था, मैंने आप सबको और सिंपल सा करके बता दिया है। आपने एफिडेविट को किस तरीके से सबमिट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपने सिंपली एफिडेविट को डाउनलोड करके इसे अच्छे तरीके से फिलअप कर लेना है। डाउनलोड से पहले जस्ट आपने ये वाली चीज़ें जो है ना, यहाँ से आपने ये वाली चीज़ें इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपने अपने बाय हैंड से लिखेंगे तो आपने इस तरीके से आएंगे, आपने इस चीज़ के लिए यहाँ से इतनी स्पेस मगर छोड़ देनी है। ठीक है, ताकि ये इस तरीके से, ताकि आपके पास ये आप जब आप इसे डाउनलोड भी करेंगे तो आपके पास इतना ये लिखा हुआ है, या मे भी आप इसे वर्ड फाइल में तो है, आपने यहीं से इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद देन आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा लें, देन भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो वो रस्ते बहुत ज़्यादा है, अभी आपकी मर्जी कि आपने किस तरीके से किस काम को करना है।
तो ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि सिंपल सा था और मैंने आप सबको सिंपल सा करके बता दिया है और आपने परेशान नहीं होना। मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। और मैंने देखें कोई भी वीडियो का पार्ट वगैरह स्किप नहीं किया कि आपने किस तरीके से क्या चीज़ करनी है और किस तरीके से क्या चीज़ नहीं करनी। मैंने आप सबको हर एक चीज़ लाइव करके दिखाई है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो, फॉर एग्जाम्पल आप फेसिंग इशू ऑफ द रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, आपने सिंपली क्लिक हेयर पे दबाएंगे। क्लिक हेयर पे दबाने के बाद यहाँ पे आपके पास जो भी आपका सीएनआईसी नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड होगा, पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने साइन वाले बटन पे दबा देना है। इस तरीके से दबाने के बाद यहाँ पे देखेंगे वेलकम टू दी उमर अली आ रहा है। यहाँ पे लॉग कंप्लेंट, यहाँ पे कंप्लेंट हिस्ट्री आ रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट वगैरह हो तो आप यहाँ पे कंप्लेंट इन फ्रंट नेसेसरी पे आएंगे। यहाँ पे आपकी कंप्लेंट आईडी वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पे शो होकर आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी जो कंप्लेंट यहाँ पे इजीली रजिस्टर वगैरह करवा सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन कंप्लेंट में आते हैं। यहाँ पे आपकी फॉर एग्जाम्पल कंप्लेंट कौन सी कैटेगरी की आप यहाँ पे वोट करेंगे। अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो चुके हैं या एलिजिबिलिटी सेक्शन वगैरह की आप वोट करेंगे। देन यहाँ पे सब कैटेगरी आ रहा है, यहाँ पे मेरिट लिस्ट कंसर्न आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो आप यहाँ पे वोट करेंगे। वोट करने के बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे आ रहा है कि क्यूरी है, आपकी क्यूरी करेंगे। अगर आप उनको सजेशन देना चाह रहे हैं, फीडबैक देना चाह रहे हैं, जो भी आप देना चाह रहे हैं आप वोट करेंगे। देन इसके बाद इन डिटेल में आप अपनी यहाँ पे क्यूरी अपलोड कर देनी है। आपने कंप्लेंट रिलेटेड जो भी आपकी कंप्लेंट होगी आपने वो अपने अब यहाँ पे अपलोड कर देनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपने सेकंड कंपनी जो भी आपने रिलेटेड क्यूरी वगैरह आप वो करने के बाद अपलोड करने के बाद जस्ट टू क्लिक ऑन सबमिट वाले बटन पे देन आपकी जो भी क्यूरी है वो यही इजीली यहाँ से अपलोड हो जाएगी। देन आपको यहाँ पे इनके डैशबोर्ड की मदद से राब्ता किया जाएगा आपको कि बेटा आपको किस चीज़ की परेशानी है और बकायदा यहाँ से आपके पास हर एक चीज़ आ जाएगी कि आपकी कंप्लेन आई वगैरह वगैरह क्या है, कब आपका स्टेटस हुआ है, किस टाइम आपने की है और वो एक्शन में आई भी है कंप्लेन या नहीं। इस तरीके से इनका ये डैशबोर्ड है आप सबके लिए बनाया गया हेल्पलाइन की मदद से। बट मैं आपको यही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि मैंने आपको हर एक चीज़ बता दी है लाइव करके कि आपने किस तरीके से क्या चीज़ इंटर करनी है। अगर आप एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप्स के लिए देने आप अप्लाई करें, हर बोरो आप इस चीज़ में फंसे ना। आपने हर बोरो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दी देन इन केस वो डॉक्यूमेंट्स जाके आगे वेरीफाइड होंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना भी ये चीज़ बन सकती है। तो ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि सिंपल सा था और मैंने आप सबको सिंपल सा करके बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। इससे राब्ता वगैरह करके अपनी क्वेरी वगैरह सॉल्व भी करवा सकते हैं। हम आपके तमाम सवाल के जवाब देते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। हम आपसे आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन लेंगे देन हम आप सबके सामने जो आपका अप्लाई का प्रोसेस कंटिन्यू कर देंगे। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।